अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में आराधना दल है बलांगीर से, वो हमें आराधना में अगुवाई करे। ब्रदर प्रिंस और ब्रदर नीतन प्लीज हमें आराधना में। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, एक नया दिन दिए हैं, देखने को मिला है। और आइए हम लोग परमेश्वर के लिए गाना गाएं। हम लोग सब जब जानते हैं आज का दिन, और ये ऐसे सिचुएशन में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है बहुत ही कठिनाई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमको मौका दिए हैं। तो आइए सब लोग मिल के गाएंगे आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और एक गाना गाएंगे, हम लोग सब लोग जानते हैं, प्रार्थना करें, आराधना करें। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा
पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसके बाद मैं हैंडओवर करूंगा पास्टर अभिजीत को। आइए सब लोग हम लोग आगे बंद करते हैं। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, तू सामर्थ शक्ति से प्रभु हमें प्रभु आशीष दिया है। धन्यवाद देता हूँ, शक्ति सामर्थ से परिपूर्ण किया है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। अब तक हम लोग सब जीवित हैं प्रभु, क्योंकि तेरे ही कुछ अच्छा करने का प्रभु, हमारे साथ करने का तू प्रभु करना चाहता है। तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हर एक को तू स्पर्श कर, तू आशीष दे, सामर्थ दे प्रभु। हाँ प्रभु, हम सौंपते हैं पास्टर अभिजीत को, उसको और भी आगे बढ़ा, तो उसको और भी प्रभु बर्डन दिया है प्रभु। फैमिली, बच्चे लोग को मिनिस्ट्री के साथ प्रभु तू उसको और भी आगे बढ़ा, तेरी आशीष शाम से भर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, एक छोटी सी प्रार्थना नाज़रेत यीशु के नाम से हम मांग रहे हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद रखें और परमेश्वर के पास खुद को समर्पण करें। मैं एक गीत गाऊंगा आप लोगों के साथ आज इस समय, और खुद को इस समय खुद को प्रस्तुत करने का समय है और धन्यवाद देने का समय। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए। जीसस, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। हाथों को उठा के गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। और एक बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज आइए हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के साथ, धन्यवाद के साथ खुद को परमेश्वर के सामने आज रख दें।
खुद आज परमेश्वर के सामने खुद को प्रकट करें, एक जीवित बलिदान के स्वरूप परमेश्वर के सामने खुद को रखें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है कि आज आप खुद को एक जीवित बलिदान की तरह रखें, परमेश्वर की तरह। हालेलुया जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, हम आपको इबादत देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अच्छा है परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे इस पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जिस महामारी के वजह से परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों की जान जा रही है परमेश्वर पिता, आज आप एक कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आप नाकामे नहीं हैं, आप नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर पिता। आज भी आप जीवित हैं और आज भी परमेश्वर आप परमेश्वर पिता कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, आज भी आप महान कामों को करने वाले परमेश्वर हैं राजा। हम इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पूरा विश्व जो एक महामारी से जूझ रहा है परमेश्वर, इस महामारी का उत्तर क्या है हमें नहीं पता, इस महामारी का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है परमेश्वर कि सब कुछ आज भी तेरे अधीन में है परमेश्वर, कुछ भी तेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है परमेश्वर राजा। हमें इस समय समझने का, इस समय ज्ञान की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। जिस समझ को, जिस ज्ञान को आप हमें दे रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, गिन गिन के स्तुति करते हैं, बेशुमार तेरे दानों के लिए स्तुति करते हैं परमेश्वर, हर एक तेरे बलिदानों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और एक बार आइए कलीसिया मिलके कहेंगे, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। मिलके कहेंगे, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, हालेलुया, अब तक तूने संभाला मुझे, तेरे बाहों में लिए हुए। बोलिए मेरे साथ, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा केवनहारा, यस लॉर्ड, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। सुनिए इस गीत को, आए जो तुझको मिटाने, वो शस्त्र हो बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं,
बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। इस समय हमारे बीच में पास्टर अगस्ती हैं। हमारे पास्टर अगस्ती हमारे लिए, देश के लिए, इस परिस्थिति के लिए, सारे चीजों के लिए दुआ में हमें आगे लेके जाएंगे। पास्टर अगस्ती दुआ में आगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आज इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस कोविड-19 के बुरी परिस्थितियों के समय में खुदा बाप आपने हम लोगों को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु। इस कोविड-19 परमेश्वर, कोविड की हर एक जो प्रभु हालेलुया वो ये महामारी यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता हम मिल के ये प्रार्थना करते हैं खुदा बाप की आज आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर हम लोगों को उत्तर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। या इस समय प्रभु जितने लोग जुड़े हुए प्रभु इस जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं ऑनलाइन परमेश्वर, सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, सारे लोगों को, परिवारों को आपके हाथों में देते हैं खुदा प्रभु। हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपके प्रिय दास को आपके हाथों में देते हैं, आपके अभिषेक से भरिए, पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। और जो वचन आज बोया जाएगा परमेश्वर, उस वचन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए और लोगों का जीवन बदलने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा आप सारे विषय के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस छोटे से प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आइए इस समय हम भजन संगीता से अध्ययन करेंगे और इस समय मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में पास्टर कविराज हैं, वो भजन संगीता हमें पढ़ने में मदद करेंगे। भजन संगीता 15 अध्याय, सारे लोग अपने अपने बाइबल में निकालेंगे। भजन संगीता 15 अध्याय। पास्टर कविराज कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें भजन संगीता 15 अध्ययन करने में मदद करें। आइए हम भजन संहिता 15 में से अध्ययन करेंगे। बड़ा कर देता हूं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। 3 आयत, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरबियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए
घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसे चाल चलता है वो कभी ना डगमाएगा। प्रभु अपने पढ़े जाने वचन पर बहुत बहुत आशीष थे। धन्यवाद पास्टर कविराज का धन्यवाद देते हैं। इस समय ये गवाही का समय है और अगर हम में से कोई भी परमेश्वर के महिमा के लिए और कलीसिया की एनकरेजमेंट के लिए गवाही देना चाहता है तो वो इस समय गवाही दे सकते हैं। कोई भी अपने से दो लोग दे सकते हैं। प्लीज। सबको जय मसीह की। प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह किया है और मुझे जीवितों के बीच में नाम और स्थान दिया है, इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के प्रार्थना और विनती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई थी बहुत डिस्करेज हो गई थी और इस समय में मेरे भैया ने मुझे बहुत एनकरेज किया था और बहुत सारे लोगों ने हमारे परिवार के लिए, हम लोगों के लिए दुआ किया था। इसीलिए व्यक्तिगत रूप में मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे परिवार के लिए दुआ करते रहिए ताकि हम जितना दिन भी जीवित रहे प्रभु के महिमा और जलाल के लिए जीवित रहे। अभी भी हमारी कमजोरी है और हमने अभी रिसेंटली घर चेंज किया है कल, तो दुआ करना ये सारे काम करने में प्रभु मुझे सामर्थ्य दिया। मैं काफी डिस्करेज भी थी ऐसे समय में कैसे मैं घर चेंज करूंगी, और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया। हमारे बच्चों के द्वारा सब को अच्छे स्वास्थ्य दिया ताकि हम कल हम घर शिफ्ट किए और अभी हमारे पास जो सुविधा है, जो चर्च में बैठने के लिए नेट के भी बहुत समस्या है, तो दुआ करना प्रभु आने वाले दिनों में इसका समाधान करे और हम गवाही में और अपनी प्रभु की सेवकाई में यहाँ पे जब दिल्ली में रखा है परमेश्वर ने, उसकी महिमा और जलाल के लिए हमारा पूरी परिवार हम इस्तेमाल हो सके। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बोलिए। सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें बचाया और बाबू और मेरा बच्चा और मैं दोनों पॉजिटिव हो गए थे और मेरा ब्रदर इन लॉ भी पॉजिटिव था और प्रभु ने हमें संभाला और निकाला। मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो गई थी और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी हो गई थी और उसी बीच मेरे बच्चे को भी हो गया, तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। प्रभु के वचनों ने मुझे बहुत पावर दी और आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज प्रभु ने मुझे बच्चे को और सभी को सेफ रखते हुए यहाँ तक पहुँचाया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें जीवितों की श्रेणी में रखा और आगे भी वही संभालेगा। इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का सबसे ज्यादा और कोई भी अगर है तो वो इस समय गवाही दे सकते हैं। इस समय का उपयोग करके परमेश्वर की बढ़ाई के लिए और कलीसिया की एनकरेजमेंट के लिए जरूर बोलें। प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे भी कोविड-19 पॉजिटिव होने से बचा लिया और अभी चंगा रखा है। यशाया उसका
41:10 के मुताबिक जिसाया तार 41 पर्व तार 10 पद अनुଯାयी प्रभु हम प्रत्येक कहते कि डर नहीं, मत डरो, और सी हमको संग संग रहती। माथ्यू तार 28 अध्याय तार 20 पद अनुଯାयी प्रभु ए 14 दिन क्वारंटाइन मध्य हमको ज्ञान देले, बुद्धि देले, हमको सुरक्षित रखिले, मोर परिवार को सुरक्षित रखिछन्ति, से प्रभु को धन्यवाद होउछि। हमें प्रार्थना करिवे जेपरि हमें एबे भी दुर्बलता अनुभव करूछु, प्रभु हम प्रत्येक शक्ति दियंती, से प्रार्थना करंतु प्रभु तांको निज गौरव निमंते हमको व्यवहार करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई है अगर वो गवाही देना चाहते हैं तो इस समय का इस्तेमाल करें। अगर कोई नहीं है इस समय गवाही देने के लिए, तो मैं इस समय अनुरोध करूंगा हमारे बीच में भाई अमरजीत हैं, वो इन सारे गवाहियों के लिए जिन्होंने प्रार्थना अनुरोध दिया है, इन सारे लोगों के लिए भाई अमरजीत सभी लोगों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। Can you unmute yourself? Please unmute yourself. We cannot listen to you. शायद उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, शायद उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो इस समय वो उनका काफी आसंत प्रार्थना करियो। धन्यवाद धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता, तुम बचिका से धन्यवाद दूची जीवित मान को मधुर स्थान देछ, से धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। प्रार्थना करूची परमेश्वर पिता, जेते जण साक्ष्य दैछन्ति परमेश्वर पिता, समस्त को तुम आशीर्वाद प्रदान करो परमेश्वर पिता। विशेष कर जिनी आंटी निमंते प्रार्थना करूची, जिली आंटी को तुम सुस्थता देछ, से धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। तांगर शारीरिक जेते असुविधा थिला समस्त असुविधा तुम तांको सुस्थता देछ, से तुमको कोटि कोटि धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। प्रार्थना करूची परमेश्वर पिता, कविराज अंकल को तुम सुस्थता देछ, से तुमको धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। नेहा भाभी और जोशुआ माणिकदा जो पॉजिटिव रे थिले परमेश्वर पिता, तुमको तांको सामर्थ्य देलो, शक्ति देलो परमेश्वर पिता, तांको तुम सुस्थता प्रदान करछ, से धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। हां प्रभु धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता, प्रत्येक विषय निमंते परमेश्वर पिता। हां परमेश्वर पिता, जेते जण साक्ष्य दैछन्ति परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता प्रत्येक को तुम साक्ष्य सुनिछ, से धन्यवाद दूची परमेश्वर पिता। तांको समस्त को तुम आशीर्वाद करो परमेश्वर पिता। जेते जण ऑनलाइन अछन्ति परमेश्वर पिता, प्रार्थना करूँ परमेश्वर पिता। समस्त जानती परमेश्वर पिता, तुम जदि सुस्थ अच्छा परमेश्वर पिता, समस्त को तुम सुस्थता प्रदान करो परमेश्वर पिता। प्रत्येक आपद विपद परमेश्वर पिता तुम दूर रख प्रार्थना करूँ परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, समस्त को तुम नाम धरी धरी आशीर्वाद प्रदान करो, समस्त परिवार मान को तुम आशीर्वाद प्रदान करो प्रार्थना करूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना शुणी धन्यवाद दूची। आगामी प्रोग्राम को तुम हस्तर देली परमेश्वर पिता, तुम सवर्ती परमेश्वर था बोली प्रार्थना करूँ। त्राण करता मधुर प्रेम यीशु ख्रीष्ट के नाम के लिए आमीन। ये समय है आराधना का, और एक जो तरीका होता है आराधना का वो होता है देने का। और इस समय हम आपके स्क्रीन पे, फेसबुक पे या जूम पे एक QR कोड डालेंगे। आप लोग ऑनलाइन
अपना दान दशमांश दे सकते हैं। और जब हम अपना दान दशमांश देंगे तभी हमारे बीच में हमारे भाई तपन हैं, तपन माली, वो एक गाने में हमें अगुवाही करेंगे और उसी समय हम दान भी लेंगे। तो जितने लोग अपने पास आपका फोन होगा, प्लीज इस QR कोड को स्कैन करें, अपना दान दशमांश सारे इस नंबर पे आप इस समय भेज सकते हैं। तपन भाई गाने में हमें अगुवाही करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और मैं एक ओडिया गाना गाना चाहूंगा और ये गाना शायद आप लोग को पता होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ गाएं और प्रभु की महिमा हो। और उसी दौरान प्रभु दिए हुए चीज में से हम कुछ पर में उन्हीं के चरण में लाएं। आइए हम गाना को सब साथ में गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं। ভালো লাগে মতে যিশু নাম, যিশু নাম। ভালো লাগে মতে যিশু নাম, যিশু নাম। ভাল পায়ে যাহাকু মোর প্রাণ, নীতি খোঁজে যাহাকু মোর প্রাণ, সেই তো ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ପାଇଲି ଯେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, କଳଙ୍କ ମନ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ, ହେଲା ପୁଣ୍ୟ। ପାଇଲି ଯେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, କଳଙ୍କ ମନ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ, ହେଲା ପୁଣ୍ୟ। ତେବେ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେଇ ନାମ, ତେବେ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେଇ ନାମ, ସେଇ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମ। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ବିତିଲେ ଦିନ, ମିଳାଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାଣେ ସୁଖ। ସେ କା ପଥ ମୋ ଜୀବନର, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅତି ନିଜର। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ। ଭଲ ପାଏ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ନୀତି ଖୋଜେ ଯାହାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ସେଇ ତ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ। ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ।
ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଯୀଶୁ ନାମ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तपन। वो हमारे साथ छोटे समय से मेरे पापा के मिनिस्ट्री से बड़े हुए हैं। अभी वो दूसरे राज्य में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं और हम उनके जीवन के लिए भी आनंदित हैं। आज इस रविवार के सुबह जब हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, हो सकता है आज हम दूर दूर बैठे हैं एक दूसरे से, फिजिकली करीब नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम इस दान के लिए, जितने लोगों ने भी दान दिया है, उन सारे लोगों के लिए, जितने लोगों ने दशवांश दिया है, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में भाई याकूब नाग हैं, वो प्रार्थना में अगुवाही करेंगे और उसके बाद हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई याकूब, अगर आप ऑनलाइन हैं तो जरूर प्रार्थना करें। भाई याकूब, अगर आप ऑनलाइन हैं तो दान के लिए, दशवांश के लिए प्रार्थना करें। अगर भाई याकूब ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, तब कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे बीच में भाई रश्मि है, वो दान और दशवांश के लिए प्रार्थना करना। सन्याधिपति सदा प्रभु तुम नामक धन्यवाद अच्छु पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु এই করোনার মহামারী রে প্রভু তো আম সমস্তଙ୍କର সহবর্তী परमेश्वर ହେଇଛ, ଆମଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ परमेश्वर पिता। विशेष करी प्रभु এই जो माध्यम रे तुमर जो उपासना करछि प्रभु, हमर समस्तଙ୍କୁ तुम आशीर्वाद करो। जो माने जो माध्यम रे फेसबुक माध्यम रे तुमर वाक्य सुनुछन्ति सेमनको तुम आशीर्वाद प्रदान करो। आजिर वाक्य को जेपरि मन देखि कार्य लगे पार्थिबे तथा अन्यमान को जेपरि कहि पार्थिबे सेपरि तुम आशीर्वाद करो परमेश्वर पिता। विशेष करी आजिर वक्ता को तुम हस्ତରେ समर्पण करछि प्रभु, तुम आशीर्वाद करो, तांको तुम ऊर्ध्वर साहाय्य करो, तांकर मुक्त द्वारा तुम कथा कहो परमेश्वर। हाँ प्रभु जेते जन दान देछन्ति सेमानकर तुम आशीर्वाद करो, जे हस्ତରେ दान देछन्ति, जे गृहर दान आसीछि प्रभु तुम आशीर्वाद प्रदान करो, सेमानकर घरर भंडार को तुम परिपूर्ण करो परमेश्वर पिता। और विशेष करी आजिर दान को, आजिर वाक्य को, आजिर श्रोता को तुम हस्ତରେ समर्पण करी प्रार्थना मन में यीशु नाम मांगो अछि। धन्यवाद भाई रश्मि। आइए हम वचन की तरफ चलें। आज जिस वचन से हम देखेंगे ये है, मैं कहूंगा, प्रस्तुति का वचन। अगर आप मत्ती लिखित सुसमाचार निकालेंगे 25 अध्याय, तो बहुत सारे लोग इस अध्याय को पढ़ने के लिए डरते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे आगमन के बारे में कहा गया है। खुदा का दूसरा आना जब होगा वो कैसे होगा, इसके बारे में लिखा गया है। बहुत सारे लोग डरते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए, क्या विचार होगा, क्या होगा, क्या नहीं, क्या। मेरे प्यारों, डर उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए ये एक गौरवमय दिन होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो डरेंगे, क्योंकि उनका लिए एक अलग तरीके का अंत है। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए ये अलग तरीके का अंत है। ये दोनों अंत अलग अलग है। दो तरीके के इंसान आखिर में पाए जाएंगे। कोई धर्म, कोई जाति, कोई कलर से लोगों को नहीं चुना जाएगा। सिर्फ एक ही माप होगा लोगों के अनंत काल में प्रवेश करने का। या तो स्वर्ग का अनंत काल या तो नरक का अनंत काल प्रवेश करने के लिए सिर्फ दो माप होंगे। एक, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? दो, क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते? बस माप बस एक ही है। आपने क्या क्या किया अच्छा काम, ये कोई काम नहीं देगा। आपने क्या क्या भलाई किया, ये कोई काम नहीं देगा। आपने कैसे कपड़े पहन के आराधना किया, ये कोई काम नहीं देगा। आपने क्या क्यों, कब, कैसा किया था, कुछ नहीं। एक ही चीज काम देगा,
क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते थे और क्या आप विश्वासी का जीवन जीते थे? यीशु मसीह पे विश्वास करना एक बात है, हर कोई विश्वास करता है। यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता है कि वो एक झूठा था, तो क्या वो विश्वासी बन गया? नहीं। यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, तो क्या वो विश्वासी बन गया? नहीं। यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता था कि उसने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या वो विश्वासी बन गया? नहीं। कौन फिर विश्वासी है? विश्वासी फिर किसको कहलाया जाएगा? विश्वासी वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जो उसकी महान आज्ञा को पूरा करता है, वो विश्वासी है। महान आदेश को पूरा करता है, वो विश्वासी है। ना कि वो जो सिर्फ यीशु मसीह को जानता है, वो विश्वासी नहीं। मत्ती लिखित सुसमाचार में 24 में इस तरह से लिखाया गया है कि आखिरी तक जो विश्वस्त रहेगा वही उद्धार पाएगा। तो क्या उद्धार उनको नहीं मिला है? तो फिर क्या उनको उद्धार नहीं मिला था कि उनको आखिरी तक विश्वस्त रहना है, आखिरी तक विश्वास करना है? मेरे प्यारों, मैं ये जरूर जानता हूं कि हम अंत के समय में हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कब वो अंत होगा, क्योंकि उसके बारे में क्या कहा गया है कि सिर्फ पिता जानते हैं, पुत्र भी नहीं जानता। तो हम तो एक साधारण इंसान हैं, कैसे जानेंगे? यहाँ पे जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय निकालते हैं और 1 से लेके 11वीं आयत तक पढ़ते हैं, कोई अगर हमें हिंदी में पढ़ने में मदद करे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो। यहाँ पे कहानी है 10 कन्याओं की। हम आज प्रस्तुति के बारे में पढ़ेंगे। We are talking today about preparation. आप जब से मसीही हुए हैं, आप जब से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप जब से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं, तब से आपको बोला गया है कि यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ। लेकिन किसी ने भी आपसे उस तैयारी के बारे में नहीं बताया। किसी ने भी ये नहीं बताया कि वो तैयारी है क्या, किस प्रकार की तैयारी है, कौन सा तैयारी है और किस प्रकार से व्यक्ति को तैयार होना है, कैसे तैयार होना है। आज इस समय जब हम एकत्रित हैं तो आइए हम निकालते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोगों के पास भी बाइबल है जरूर बाइबल निकालें। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय हम 1 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, और जो कोई भी हिंदी में हमें पढ़ने में मदद कर सकता है, प्लीज हमें हिंदी में पढ़ने में मदद करें। 1 आयत से पढ़ेंगे, जरूर कोई मदद करे हमें। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख उन लोगों की तरह होगा, 10 कन्याओं की तरह होगा जो दूल्हे से मिलने के लिए क्या करके निकली हैं? तैयारी करके निकली। देखिए पढ़ते हैं आगे। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख और 5 क्या थी? समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसलों तो ले, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिए, परंतु समझदारों ने अपने मसलों के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगे और सो गए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियों उठकर अपने मसलों ठीक करने लगे, और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मसले बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और
तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। यहाँ पे हम देखते हैं एक कहानी को। कहानी क्या है कि 10 कन्याएं हैं और 10 कन्याएं दूल्हे का इंतजार कर रही हैं। अब दूल्हा कौन है? दूल्हा है यहाँ पे यीशु मसीह, और यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है और 10 कन्याओं को चुना गया और पहले से ही उनको कहा गया कि 5 मूर्ख हैं और 5 क्या हैं? ज्ञानी हैं। मूर्खों ने क्या कहा? मूर्खों ने क्या किया? 3 आयत अगर पढ़ेंगे, और उन्होंने क्या किया कि अपना सारा तेल, अपना सारा कुछ जो उनका था, उन्होंने क्या किया? समय से पहले ही खत्म कर दिया। आज कलीसिया की यही हालत है। आज चर्च का यही कंडीशन है कि हमारे बीच का, हमारे अंदर का जो तेल है, जो पवित्र आत्मा है, जो अभिषेक था, हमने उसको क्या किया है? अलग अलग चीजों में खत्म कर दिया है। किन किन चीजों में? बैर की बातों में खत्म कर दिया है, व्यस्तता में खत्म कर दिया है। आज हमारे पास जो होना चाहिए वो आज नहीं है। आज जो हमारे पास होना चाहिए वो आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने उसको खो दिया है। कलीसिया ने, चर्च ने व्यर्थ की चीजों में, ये जो 5 मूर्ख औरतों के बारे में कहा जाता है, ये 5 मूर्ख औरत कौन है? ये कलीसिया है, ये चर्च है। चर्च ने किस चीज में आज अपना तेल खत्म कर दिया है? चर्च ने आज व्यस्त की, मतलब बैर की बातों में, यूजलेस थिंग्स में अपना तेल खत्म कर दिया है। क्या है ये यूजलेस थिंग्स? आप और मैं जानते हैं। बैर की बातों में, व्यस्तता पूर्वक बातों में, जिन चीजों में चर्च ने आज किस चीज पे पैसे खर्च किए, चर्च ने आज किस चीज पे अपना मन लगाया है, चर्च ने आज किस चीज पे अपना परिश्रम डाला है, पता है? बस चर्च को सुंदर करने में, लोगों तक पहुंचने में आज चर्च ने बहुत ही कम परिश्रम लगाया है। दुख की बात है ये, कष्ट की बात है ये जो 5 मूर्खों के बारे में बात किया जाता है, ये 5 वो मूर्ख कलीसिया है, वो चर्च है जो आज अपने अपने में खर्च करने में, अपने अपने में समय व्यर्थ करने में, अपने अपने को प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैं प्रचार करूंगा, मेरा भी भाई सुनेगा, मेरा भाई प्रचार करेगा, मैं सुनूंगा, उसके बाद हम जाएंगे और एक दूसरे के बारे में क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। इसी में हमारा तेल खत्म हो गया। कलीसिया में आपके साथ बात कर रहा हूं, चर्च में आपके साथ बात कर रहा हूं। आज मैं यहाँ पे कुछ करने नहीं आया हूं, आज मैं यहाँ पे ये बताने आया हूं कि आज आपने गलत चीजों पे अपना तेल खत्म कर दिया है, और जब यीशु मसीह आएगा आपके कटोरे में तेल नहीं होगा। सारे लोगों के कटोरे में तेल दिया गया है मेरे प्यारे। ये उसी के बारे में है कि जैसे उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे इस 13 आयत के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो 13 आयत के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे उस गुणों के बारे में बात किया जाता है, टैलेंट्स के बारे में बात किया जाता है। परमेश्वर ने 10 कलीसिया को चुना है, परमेश्वर ने 10 कन्याओं को चुना है, और सारे लोगों को उनके कटोरे में दिया अपने दिए में क्या दिया गया है? तेल दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, बुद्धि दिया गया है, सारे चीजें दी गई हैं। लेकिन आज आप उसे कैसे खर्च कर रहे हैं? आज आप उसे कैसे, उस समय को कैसे बिता रहे हैं? मैं वो आपसे सवाल करता हूं। तेल सिर्फ पैसे नहीं है, पैसे सिर्फ तेल नहीं हो सकते। यहाँ पे तेल क्या है पता है? यहाँ पे तेल पवित्र आत्मा का अभिषेक है। हर एक कलीसिया को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, हर एक कलीसिया को ज्ञान मिला है,
हर एक कलीसिया को ज्ञानी लोग मिले हैं, हर एक कलीसिया को समय दिया गया है। जितना समय हमारे कलीसिया को है उतना समय सारी कलीसिया को दिया गया है। इन 10 कन्याओं के पास सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम था। किसी को दिन में 24 घंटे के जगह 5 घंटे नहीं दिए गए, सारों को 24 घंटे ही दिए गए। आज मैं हर एक कलीसिया से बात कर रहा हूं, आज मैं हर एक चर्च से बात कर रहा हूं। क्या आप तैयार बैठे हैं आज, या इस चीज में बैठे हैं कि नहीं हमारा जो वो छत है थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब प्रभु आएगा तो चलेगा। मेरे प्रिय, चर्च का काम क्या था, क्या है और क्या रहेगा, क्या आपको पता है? मत्ती लिखित सुसमाचार 28 का 18 से 20 अगर आप पढ़ेंगे तो चर्च का, कलीसिया का जो काम है आप वो समझ सकते हैं। वो क्या है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जाति जाति देशों देशों और हर एक जुबान के लोगों को प्रचार करो, चेले बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। क्या ये कलीसिया कर रही है? आज आधी कलीसिया ये कर रही है तो आधी कलीसिया क्या कर रही है? सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि उनके पास है। मेरे प्यारों, हम अंत के समय में हैं, और आज अगर अंत के समय में अगर हम हैं और प्रस्तुति का जीवन चाहिए तो प्रस्तुति के जीवन के लिए आपको जानना होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है पता है? परमेश्वर की इच्छा यह है कि एक भी आत्मा विनष्ट ना हो। हालेलुया। क्या चर्च, कलीसिया, मंडली आज ये कर रही है? क्या आज आप ये कर रहे हैं, या आज आप व्यर्थ की चीजों में व्यस्त हैं? कौन सा कलर का स्क्रीन लगाया जाएगा इसके लिए आप 3 दिन व्यस्त हैं। कौन से कलर के कपड़े पहने जाएंगे इसलिए आप 4 दिन व्यस्त हैं। आप कब सही मसीह जिंदगी के लिए व्यस्त होंगे? आज मेरे प्यारों, आज ऐसा हो चुका है, मैं आपको एक बड़ा दर्शन नहीं दूंगा। मेरे पापा पिछले हफ्ते गुजर गए और उनका एक टीचिंग मुझे बहुत याद है। जो लास्ट टीचिंग सेशन मैंने उनका अटेंड किया था वो ये था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर 2025 में आएंगे परमेश्वर तो आपकी योजना क्या होगी? आपकी योजना होगी कि मैं इस देश में जाऊंगा, उस देश में जाऊंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इतने बड़े योजना होगी। फिर उन्होंने आखिरी में पूछा, अगर कल सवेरे प्रभु आएगा तो किसको बचाओगे तुम? और उन्होंने कहा कि पहले अपने परिवार को बचाओ। आज अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं, आज अगर आप कलीसिया तैयारी करना चाहते हैं तो पहले अपने परिवार से, अपने घर से, अपने खानदान से शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि समय नजदीक आ चुका है, समय करीब आ चुका है और समय नहीं है हमारे पास। ये जो आप देख रहे हैं एक के बाद एक बीमारी जो लोगों की जान इस तरह से ले रही है जैसे कभी नहीं हुआ था। ये परमेश्वर का एक हमारे लिए एक घोषणा है, शायद मैं विश्वास करता हूं कि समय आ रहा है, समय आ चुका है। मेरे प्यारों, 10 कन्याएं हैं, 5 तैयार, 5 बिना तैयारी। आज आप कौन सी कन्या है? यहाँ पे लिखा गया, आप देखेंगे पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा गया कि जो तैयार थे उन्हें लिया गया और जो नहीं तैयार थे उनके मुंह पे दरवाजा बंद किया गया। आप किस तरफ रहना चाहते हैं? दरवाजे के इस तरफ या दरवाजे के उस तरफ? सवाल आपसे, क्योंकि तेल भी आपका है, कटोरा भी आपका है और दूल्हा भी आपका ही है। हालेलुया। आज किस तरह की तैयारी कलीसिया को करने के लिए मैं बोलूं? आज कलीसिया को तैयार होना है। आपने बार बार सुना होगा, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। किस तरह की तैयारी की बात की जा रही है यहाँ पे? आइए हम देखते हैं।
यहाँ पे क्या क्या तैयारी थी कि तेल को बचा के रखना है। पहला तैयारी क्या है? तेल को बचा के रखना है। बचा के रखना है, संभाल के रखना है का मतलब है आपका तेल क्या होना नहीं चाहिए, आपका दिया सूख नहीं जाना चाहिए। इन 10 कन्याओं के दिए में सेम तेल दिया गया था। 5 के कैसे खत्म हो गए? 5 के तेल कैसे खत्म हो गए और 5 के कैसे रह गए? 5 के तेल इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वो व्यर्थ के समय में व्यर्थ के जगहों पे क्या करने लगे? अपने दियों को जलाने लगे। और 5 के तेल क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि वो सही समय के लिए, सही जगह के लिए और सही स्थान के लिए क्या कर रहे थे? उस तेल को बचा के रख रहे थे। हालेलुया। आज आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? आज आपने अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया में क्या किया है? अपने तेल को व्यर्थ की जगह पे डाल दिया है। जहां आवश्यक नहीं थी वैसे जगहों पे डाला है। और आज आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा तेल खत्म हो चुका है, मैं क्या करूं? मेरे प्यारों, तेल खत्म हो जाएगा जब दूल्हा आएगा और आपके पास तेल नहीं होगा तो दरवाजा आपके लिए बंद किया जाएगा। ये दुख की बात है, मैं मानता हूं ये दुख की बात है, लेकिन इसमें हम और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यही परमेश्वर की आदेश है, यही परमेश्वर का योजना है, यही परमेश्वर का घोषणा है। जिनके पास तेल नहीं होगा, who won't be prepared will not go to the kingdom of God. जो तैयार नहीं होंगे वो क्या करेंगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्योंकि अगर आज आपको परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करना है तो आज आपको तैयारी का जीवन जरूर चाहिए। और अगर नहीं है तैयारी का जीवन तो भूल जाइए कि आप दरवाजे के अंदर हैं। निकालिए पहला कोरिन्थियंस उसका 6 का हम 9 आयत से पढ़ेंगे, जहां पे ये लिखा गया है। मैं नहीं कहूंगा कि कौन जाएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि कौन प्रवेश नहीं करेगा। कौन होंगे वो 5 मूर्ख? किस 5 मूर्ख के बारे में बताया गया? कौन होंगे वो 5 मूर्ख जो प्रवेश नहीं करेंगे? आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थियंस उसका 6 अध्याय का 9 से लेकर 11 में हम देखते हैं कि कौन होंगे वो 5 मूर्ख जो प्रवेश नहीं करेंगे। कैसे इनका दिया खत्म हो जाएगा? किन चीजों के वजह से इनका दिया खत्म हो जाएगा? किन चीजों के वजह से इनके दिए में तेल नहीं होगा? किन चीजों के वजह? क्या आपने निकाला? पढ़िए। किसी को ये दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए के पास और पवित्र लोगों के पास क्या तुम मेरे साथ पवित्र लोग? सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप क्लियरली पढ़ सकते हैं? क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? नहीं, पहला कोरिन्थियंस उसका 6 का 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये उन 5 मूर्खों के बारे में बोला जा रहा है, जिन मूर्खों के बारे में अभी आपने मत्ती लिखित सुसमाचार में पढ़ा। कौन उसके जिनके
तेल में कटोरा नहीं था। कौन थे वो लोग? कौन है वो लोग जिनके आज कटोरे में तेल नहीं है? और कौन है वो लोग जो उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं बनेंगे? यहाँ पे क्लियरली उनके बारे में बताया गया है। देखिए जरा, पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी धोखा ना लोग कभी खाओ। भी नहीं होंगे। अन्यायी लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे। धोखा ना खाओ, हाँ। ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये कोई भी, अभी आपने कितने पढ़े? हमने कुछ चरित्रों को पढ़ा। ये चरित्र जरा सुन ले ध्यान से। मेरे कलीसिया में किसी गैर मसीह से नहीं बात कर रहा हूं। आज ये मेरा प्रचार किसी गैर मसीह के लिए नहीं है, ये मसीही लोगों के लिए। और जो मसीही एक बार कटोरे में तेल लेके थे और आज उनके कटोरे में तेल क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने इन सारे चीजों में अपना तेल क्या किया है? गवा दिया है। किन किन चीजों में? नया भाभी और एक बार एक एक करके पढ़िए, क्या क्या है वो चीज? ना अन्यायी लोग, ना अन्यायी लोग, धोखा ना खाओ, हाँ आगे आगे, ना वैश्यागामी, वैश्यागामी लोग नहीं जाएंगे, ना मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक नहीं जाएंगे, ना परिस्त्रीगामी, परिस्त्रीगामी नहीं जाएंगे, ना लुच्चे, ना लुच्चे लोग जाएंगे, ना पुरुषगामी, पुरुषगामी जो इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे कहता है होमोसेक्सुअल पार्टनर्स नहीं जाएंगे, ना मूर्ति पूज, ना चोर, चोर नहीं जाएंगे, ना लोभी, लोभी नहीं जाएंगे, ना पियक्कड़, पियक्कड़ नहीं जाएंगे, ना गाली देने वाला, गाली देने वाले नहीं जाएंगे, ना अंधेर करने वाले अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये कभी भी क्लियरली पौलुस यहाँ पे कोरिन्थियों की कलीसिया में कहता है। किसको कह रहा है पता है? ये कोरिन्थी की कलीसिया है। कोरिन्थी की कलीसिया कैसी थी पता है? आज का अगर हम इंडिया में देखें तो कोरिन्थ को आज हम बॉम्बे कह सकते हैं, मुंबई कह सकते हैं। हर जगह के लोग समुद्र से भी कनेक्टेड है, हर जगह से कनेक्टेड है। एक व्यवस्था, मतलब एक बिजनेस सेंटर था वो, एक बिजनेस सेंटर था। और वहां पे लोग क्या करते थे? वी आर मॉडर्न क्रिश्चियंस, हम मॉडर्न क्रिश्चियन हैं, हम लोग के लिए ये सब कुछ चलता है। हाँ, एक दो बार शराब पी लेंगे क्या हो जाएगा? हाँ, एक दो बार वेश्या चले जाएंगे क्या हो जाएगा? इसमें से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर शरीर को नहीं, परमेश्वर हृदय को देखता है। ये कहने वाले लोग सबसे बड़े धोखे में हैं। हालेलुया। आप यहाँ पे पढ़ते हैं क्लियरली कि इन लोगों को स्वर्ग राज्य में कोई 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 एंट्री नहीं मिलेगी। और यही वो लोग हैं जिनके कटोरे का तेल क्या हो चुका है? सूख चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? अगर हम देखें तो शायद हर एक मसीह क्या है? शायद वेश्यागामी ना करता हो, लेकिन कितने मसीह हैं जो आज भी गंदे जुबान से बात करते हैं? क्लियरली लिखा गया है, गंदे जुबान से बात करने वाले, गाली देने वाले लोग स्वर्ग राज्य नहीं प्रवेश करेंगे। शायद ही कोई मसीह क्रिश्चियन ऐसा हो जो वेश्यागामी करता हो। लेकिन यहाँ पे और भी है, पियक्कड़ लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। लालची लोग स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। आज तैयारी के जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है वो तैयारी। अगर आप में आज भी इन गुणों में से कोई भी गुण है, मेरे प्यारों, मैं दुख के साथ कहता हूं, आप दरवाजे के बाहर रहने वाले हैं। आप दरवाजे के बाहर रहने वाले हैं। दुख की बात है। और यहाँ पे और एक चीज लिखा गया, 11 आयत पढ़िए, कि एक बार तुम क्या धुले हुए थे। ये कोई अविश्वासियों के बारे में नहीं कह रहा है पौलुस यहाँ पे अविश्वासियों को नहीं कह रहा है कि तुम नहीं प्रवेश करोगे। विश्वासियों को कह रहा है कौन प्रवेश नहीं करे।
कौन सा विश्वासी नहीं प्रवेश करेगा, वो इसलिए कह रहा है। इसलिए 11 आयत पढ़िए, क्या लिखा गया है 11 आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, तुम कभी एक बार, इंग्लिश में some of you once lived this way, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे पहले थे, लेकिन अभी क्या किए गए हो, धुले गए हो। अभी तुम क्या हुए हो, शुद्ध किए गए हो। अभी तुम क्या किए गए हो, यीशु मसीह के द्वारा सैंटिफाइड किए गए हो, पवित्र किए गए हो। लेकिन अभी भी कुछ लोग हो जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी वही सिर्फ नाम बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता। मेरे प्यार, और प्रस्तुति के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने पहले आपको ये बताया कि कौन नहीं प्रवेश करेगा। उन 10 कन्याओं के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। 10 कन्याओं में से 5 कन्याएं कौन है, मैंने वो आपको अभी दिखाई है। ये है वो 5 कन्याएं जिन्होंने क्या किया, तेल होते हुए भी वेश्यागमी की, तेल होते हुए भी पाप काम किए, तेल होते हुए भी सारे के सारे, पवित्र आत्मा होते हुए भी गलत चीजों में अपना सारा तेल खत्म कर दिया। वो तैयार नहीं है जाने को। आज आप कैसे परमेश्वर के दास हैं? आज आप कैसे क्रिश्चियन हैं? सवाल खुद से पूछे। आज आपका तेल किस चीज में खत्म हो रहा है? अपने को बिल्टअप करने में खत्म हो रहा है, अपने को बनाने में खत्म हो रहा है, या परमेश्वर के राज्य को बनाने में? तैयारी का जीवन। क्या आज आप तैयारी का जीवन जी रहे हैं? पौलुस ने तिमोथी से कहा, बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। पौलुस ने तिमोथी से कहा, अपने आत्मिक बेटे से कहा कि बेटा, समय हो असमय हो, तैयार रहो। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल होगा, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, आप गलत हैं मेरे प्यार। उसके आने का समय अनिश्चित है, और आप उस अनिश्चितता में हैं। ये सोच रहे हैं कि कब, कहां, आज नहीं कल, कल नहीं आज। मेरे प्यार, जो यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, वही मैं आज प्रचार कहूंगा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। रिपेंट एंड बी सेव्ड। मन फिराओ और उद्धार को पाओ। आज तैयारी के जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तैयारी का जीवन कैसा होता है? तैयारी का जीवन क्या होता है? निकालिए 2 तिमोथी उसका 2:15। क्या होता है तैयारी का जीवन? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, जो लज्जित होने ना पाए और जो क्या करे, और एक बार कहिए बहन, जो क्या करे, सत्य के वचन को क्या कर पाए? क्या लिखा है? ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को, ये है तैयारी का जीवन। जो सत्य के वचन को, जो परमेश्वर के वचन को सही रीति में कार्य में लाने पाए। हालेलुया। कलीसिया में आपसे बात कर रहा हूं। कलीसिया मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या इंग्लिश में इस तरह से लिखा गया, डू योर बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एज एन अप्रूव्ड वन।
आप परमेश्वर के सामने खुद को अप्रूव्ड की तरह रखिए। कौन अप्रूव्ड है पता है? जो वचन को क्या कर पाए, सही रीति से चार कर पाए। और एक बार पढ़िए उसको, क्या लिखा गया है, और एक बार सारे लोग देखिए, 2 तिमुथी उसका 2 अध्याय का 15 है। और एक बार बहन पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला यहाँ ठहराने देखिए, का प्रयत्न अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य बनाइए। मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आज आप अगर उस 10 कन्याओं में से हैं तो क्या आप ग्रहण योग्य हैं या नहीं? कौन ग्रहण योग्य हो सकता है? यहाँ पे लिखा गया, कौन ग्रहण योग्य हो सकता है? जो लज्जित ना हो। पढ़िए आगे। जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो लज्जित ना होने पाए, जिसके जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जिसके वजह से वो क्या करे, लज्जा अनुभव करे। और वो क्या करे, परमेश्वर के वचन को सही रीति से हैंडल करे। प्रस्तुति का जीवन, लाइफ ऑफ प्रिपेयरनेस। प्रिपेयरनेस का लाइफ क्या पता है? परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना। आर यू, क्या आज आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं या नहीं है? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर गॉड टुडे? क्या आज भी आप लज्जित हैं कुछ चीजों के? आगे पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे कि प्रिपेयर्डनेस का जीवन क्या होता है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 13 पद। और क्या तैयारी की जरूरत है? और क्या तैयारी की जरूरत? पढ़िए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए क्या करो, अपने बुद्धि को भी प्रिपेयर करो। इंग्लिश भाई में मैं कहता है बीइंग सोबर माइंडेड, मतलब स्थिर रहो। तैयारी सिर्फ आत्मा की नहीं, आपके शरीर की भी तैयारी की आवश्यकता है, आपके मन की भी तैयारी की आवश्यकता है कि मैं एक बड़े चीज के लिए बना हूं और उसके लिए मुझे तैयार होना है। हालेलुया। तैयारी का जीवन ये है तेल को बचा के रखना। That is what how you keep your oil. किस तरह से तेल को बचा के रखें? जब आप लज्जित ना हो, जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलें, तो आपका तेल, आपका कटोरा कभी खाली नहीं होगा। आपका कटोरा कभी खाली नहीं होगा। लूका लिखित समाचार उसका 14 का 28 और 30 में परमेश्वर अपने चेलों से भी यही कहता है कि समय आने वाला है। और वहां पे कहता है कि वो अपने दृष्टांतों से अपने चेलों को तैयार करने की कोशिश करता है। यीशु मसीह के समय से तैयारी चल रही है और अब तक चल रही है। तैयारी 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 तैयारी। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? क्यों आप तैयार और मैं तैयार नहीं है? क्योंकि आपको और मुझे पता ही नहीं है कि तैयारी होती क्या है, कैसे तैयार होना है। आप तभी तैयार हो सकते हैं जब आपके अंदर वचन रहता है। पहला पत्रस उसका 3 का 15 निकालिए। कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी है? पढ़िए। पहला पत्रस उसका 3 का 15। 3 का 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पे और एक तैयारी की बात की जा रही है कि अपने हृदय में परमेश्वर को सम्मान दे के रखो, और तुम्हारे अंदर जो भरोसा है, जो आशा है, उस आशा को देख के जब लोग पूछें
कि क्या है ये, तो उनको बताने के लिए भी तैयार रहना। हालेलुया। तैयारी ये नहीं है कि आप सिर्फ तैयार हो। मैं अगर अभी किसी शादी के लिए तैयार हूं, सूट बूट पहन के, टाई वाई पहन के तैयार हो जाता हूं, मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं, तैयार हो जाता हूं, सूट बूट पहन के, टाई वाई पहन के तैयार होता हूं, और अगर कोई मुझे पूछे कि बेटा क्यों तैयार हो, तो मैं उसको नम्रता के साथ बता पाऊं कि मैं क्यों तैयार हूं। हालेलुया। कलीसिया, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप तैयार हो और आपके कटोरे में तेल हो। तैयारी का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बता पाए कि आप किस लिए तैयार हैं, आप किसको मिलने के लिए तैयार। मेरे प्यारों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप इस वचन को बार बार सुन चुके हैं, हजारों बार सुन चुके। तैयारी करो, तैयारी करो। इतने लोगों ने आपसे बोला होगा कि प्रभु आने वाला है, तैयार रहो, प्रभु आने वाला है, तैयार रहो। मैं आज आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, जब तक प्रभु और पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप तैयार नहीं हो सकते। और आज प्रभु और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप पहला कोरिन्थियों उसका 6 का 19, 20, 21 पढ़िए, वहां पे लिखा गया कि पवित्र आत्मा का मंदिर है आपका शरीर। फिर भी आपका तेल सूख सकता है। कैसे सूख सकता है? अगर आप व्यर्थ की चीजों में अपना सारा एनर्जी दें। व्यर्थ की चीज क्या है? सांसारिक चीजों में। सांसारिक चीजों में अगर आज आप अपना पूरा तेल खर्च कर देंगे, तो जब परमेश्वर आएगा, आत्मिक चीजों के लिए आपके पास और तेल नहीं होगा। और दुख की बात आज यही है, कलीसिया सांसारिक चीजों में, सांसारिक दिखावटी चीजों में खुद को इतना मग्न कर दिए हैं कि वो अपने आत्मा को और अपने प्राण को खो चुके हैं। मेरे प्यारो, तैयारी का समय आ चुका है। अगर आज आप तैयार नहीं हैं तो दरवाजा बंद हो जाएगा। सवाल खुद से पूछिए, जब आज दुनिया में इतने सारे मौत आप देख रहे हैं, खौफ का माहौल है, हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, एक छोटी सी बीमारी का इलाज नहीं निकल पा रहा है, सारे चीजें कुछ चीजों को बयान करती है कि आज भी मनुष्य जितना भी स्मार्ट हो जाए, आज भी मनुष्य जितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, कुछ चीजें उसके हाथों में, उसके अधीन में नहीं है। आज भी कुछ चीजें परमेश्वर के अधीन में है, वो है जीवन और मृत्यु की इच्छा। आज अगर आप तैयार नहीं हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि अंत आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। और जब वो दूल्हा आएगा, सवाल यही होगा, आप दरवाजे के उस तरफ होंगे या दरवाजे के इस तरफ। प्रस्तुति के जीवन के बारे में आज हमने सुना, तैयारी का जीवन। दूसरे जगह से मैंने बाइबल से आपको बताया कि तैयारी क्या होता है, क्या होती है तैयारी। और ये भी देखा, ये भी सीखा, ये भी सुना कि कौन उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो प्यारों, मेरे अजीजों, मेरे करीबियों, जितने भी हैं, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस देश के निवासी नहीं हैं, इस संसार के निवासी नहीं हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। और उसका वायदा जो परमेश्वर ने किया है वो पूरा करने वाला है। वो आपको और मुझे लेने आने वाला है, दूल्हा आने वाला है। आप 5 मूर्खों में से होंगे या आज आप 5 ज्ञानी में से होंगे, ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने मूर्ख कौन है ये भी दिखाया और ज्ञानी कौन है ये भी दिखाया। आज ज्ञानी बनिए, मूर्ख नहीं। आज वो बनिए कि आप दरवाजे के अंदर हो
दरवाजे के बाहर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इस छोटे से वचन के द्वारा आप सभी को आशीष किया। आइए हम उस गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे और फिर खत्म करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु कहता होगा। हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जग। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ताली बजा के। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, हालेलुया, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। आइए हम आज के इस सवेरे के रविवार के उपासना को खत्म करें प्रार्थना के साथ और दुआ के साथ खत्म करेंगे। इस समय हमारे बीच में मेरे बड़े भाई स्टैनली हैं, वो प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आशीष की भिक्षा करेंगे और खत्म करेंगे। ब्रदर स्टैनली, अगर आप सभी के लिए आज के इस समय के लिए मैं आपको अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आप प्रार्थना कर सकते। दुआ करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी खुदा प्रभु, तेरी हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु तेरी हम बढ़ाई करते हैं प्रभु, तेरे सामने हम अपना सिर झुकाते हैं खुदावन। तू महान है, राजाओं का राजा है, परम पिता अनुग्रहकारी खुदा परमेश्वर प्रभु है पिता। प्रभु तेरे वचन के माध्यम से तूने जो सिखाया प्रभु, आज हमको प्रभु तेरे प्रभु घर में प्रभु हम प्रवेश कर पाए, तू मन प्रदान कर प्रभु। हमारे दिलों को तू प्रस्तुति कर खुदावन प्रभु, हम दूसरों के लिए आशीष के स्रोत जरिया बन पाए, अपने जीवन को सुधार पाए और प्रभु दूसरों के लिए प्रभु हम लोग प्रभु खड़े हो पाए। तू दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। हम अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारी प्रभु कलीसिया के लिए दुआ और विनती करते खुदावन प्रभु। हमें ऐसे सभी को बना कि प्रभु हम लोग को प्रभु उस बुद्धिमान स्त्री के न्याय प्रभु हम अपना तेल को बचा के प्रभु तेरे राज्य के कार्य के लिए हम लोग इस्तेमाल हो पाए। से तू दया कर, अनुग्रह कर मेरे पिता। प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु ये प्रभु हफ्ते भर तू हमें सिखा गढ़ खुदावन प्रभु, हमारी पापों धर्म तू क्षमा कर, नई रीति से, नई सोच से, नई तरीके से खुदावन प्रभु तू हमें बना ले। और प्रभु तू हमारे प्रभु तेरे प्रभु लहू से प्रभु ढक ले प्रभु, और प्रभु हमारी सारे पापों धर्मों को तू क्षमा कर। और प्रभु पूरी तरह से हम अपने पैरों पे फिर से प्रभु तेरे साथ चलने पाए, सक्षम हो पाए, तू सहायता कर प्रभु। तूने दया और सारी विनती को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम आशीष की भिक्षा करें। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम,
पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम हरेकों के साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उन बादलों में ना देखें, तब तक हमारे साथ बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग हमारे साथ जुड़े। आप जितने लोग इसको बाद में फेसबुक में देखेंगे, उन लोगों को भी हम और एक बार धन्यवाद देते हैं। जरूर आज के इस कलीसिया को शेयर करें लोगों के साथ, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं। और दुआ में याद रखें हर एक उन लोगों को जो आज भी पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग आज भी कष्ट में हैं, और हम आज इसलिए भी आप अपने परिवारों में प्रार्थना करें कि आज बहुत सारे जगहों में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। उसमें भी जैसे लोग शांति पूर्वक उन सारे चीजों को ग्रहण कर पाएं कि परमेश्वर की योजना क्या है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें, दुआ करें। सारे चीजों के लिए आप अपने परिवार में प्रार्थना करें। और इस समय अनाउंसमेंट ये है कि कल शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी होगी। पास्टर टीम फिर से हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ेंगे। इफिसियों की किताब से वो हमें पढ़ा रहे हैं। जरूर उसमें योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा सीखें, और इस अंत के समय में खुद को परमेश्वर के वचन से तैयार रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर आपसे कल शाम को 7 बजे इसी जूम आईडी में मुलाकात होगी। अगर कोई आपको पूछे कि पासवर्ड क्या है, तो बोलिए कि पासवर्ड नहीं लगता, आप बस आईडी डालिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। वी विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू।